हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बाबू स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसने कहा था का संपूर्ण अर्थ हम लोग जानने वाले हैं। इसके पहले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं ना तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है लेखक के बारे में, यानी कि लेखक परिचय आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, उसने कहा था कि जो लेखक है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये क्या है गुलेरी इसलिए लगाए हैं, गुलेर गांव के रहने वाले थे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए बाबू वो जो चंद्रधर शर्मा थे वो लास्ट में अपने नाम में गुलेरी लगा दिए हैं। चैप्टर का नाम है उसने कहा था और संपूर्ण अर्थ हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, लव स्टोरी से भरा हुआ है, यानी कि प्रेम कथा का वर्णन है। लहना सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो है बलिदान हो गए थे प्रेम के कारण। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरी जानकारी को अच्छे तरीके से, बहुत मन लगेगा पढ़ने में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग जो है ना अच्छे तरीके से अंत तक देखिए और पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत बेहतर लगेगा प्यारे स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह जो चैप्टर है उसने कहा था 5 भागों में ये बांटा गया है। ठीक है, 5 पॉइंट आप लोग मान सकते हैं। पहले पॉइंट में है ना बाबू प्रेम कथा, यानी कि प्रेम के बारे में बताया गया है। दूसरा और तीसरा जो है युद्ध, ठीक है, युद्ध मैदान के वर्णन है। क्या है, युद्ध के मैदान का वर्णन कहा गया है। और चौथा पचमा में है युद्ध का कथा है। ठीक है, युद्ध का क्या है वर्णन है उसमें किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, उसने कहा था। उसने कहा था, किसने कहा था वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, समझेंगे। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वो क्या लिखे हैं, यहां पर क्या लिखा गया है। यह जो पंक्ति है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे अभी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहां से पढ़ लेता हूं। यही कहा जा रहा है ना बच्चों कि अमृतसर यानी कि पंजाब, वहां के लोगों में मिठास है, यानी बोलने का कला है, यानी अच्छे से बोलते हैं। जब वो रोड पे चलते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या कोई भी चीज काम करते हैं ना, तो वो अच्छे से बोलते हैं, सभी लोगों को हट जाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से चलने के लिए बोलते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ के लोगों के लिए ए हटो ए हटो, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से नहीं, अच्छे से बोलते हैं, मीठे से बोलते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पूरे मोटिवेट होके अच्छे तरीके से पढ़ना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत बड़ा है बाबू। ठीक है, क्या लिखा गया है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों, ठीक है, इक्के गाड़ी वालों की जवान, यानी कि जो बोली होती है के केरों से जिनकी पीठ छिल गई है, पीठ जो है छिल गई है और कान जो है वो पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि, उनसे जो है हमारी प्रार्थना है। कौन कह रहे हैं, लेखक। ठीक है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के ये क्या है बंबू काट वालों की बोली का जो है वो महरम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ चाबुक से धूमते हुए बैलगाड़ी जो चलते हैं, इक्के वालों की कभी घोड़े की नानी से अपनी निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों के ना होने पर जो है वो क्या है तरस तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पैरों की चिंथ कर अपने ही सताया हुआ बताता है। संसार भर, क्या लिखा गया है, संसार भर की ग्लानि निराशा क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रादर गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ पड़ता है। वो कैसे बोलते हैं कि बचो खालसा जी। क्या लिखा गया है बाबू, क्या लिखा गया, देखिए हम यहां से जो है चेंज करके आपको दिखाते हैं। क्या लिखा गया है कि बचो खालसा जी, लोगों को बोलते हैं हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा। ये सब अच्छे से बोलते हैं, जो रोड पर लोग चलते हैं उनको हटने के लिए बोलते हैं। ठीक है, कहते हुए सफेद फेंटो खच्चरों और बतखों गन्ने खोमचे, क्या है खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह
खेते हैं। यही चीज, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इंपोर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन वहां पे दिया हुआ है तो हम लोग को थोड़ा पढ़ना है ना। यही चीज है कि अच्छे से बोलते हैं लोगों को, ठीक है, जो राह पर सभी लोग चलते हैं। ऐसा नहीं कि हटो, हॉर्न बजा रहे हैं, हट नहीं रहा है तो नहीं बोलते हैं कि ये सुन नहीं रहा है जी, कैसे चलते हो, तो वैसे नहीं, अच्छे से बोला जाता है। तो ये क्या करना है, सीखना है हम लोगों को, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद बाबू हम लोगों का ये देखिए पॉइंट क्या लिखा गया कि क्या मजाल, क्या लिखा गया कि क्या मजाल है कि जी और साहब, क्या है, जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। क्या मजाल कि जी और साहब कहे वो रोड से हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं। ऐसा बात नहीं है बाबू कि वो लोग जो होते हैं वो बदमाश नहीं होते हैं, उनकी जीभ चलती नहीं है, वो अच्छे लोग हैं, यानी कि अच्छे से बोलते हैं। पर मीठी छुरी की तरह क्या है, मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी यचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, क्या बोलते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए। ये सब कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हट जा जीने जोगिए, हट जा। उसके बाद क्या बोल, कर्मा वालिए, हट जा, ठीक है, पुंता वारिये, वच जा लंबी वालिये, ठीक, यानी कि आपका उम्र अभी लंबा। ये सब क्या है, सिख धर्म के लिए वो वहां के लोग बोलते हैं, सिख धर्म वाले, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा गया, समष्टि में इनके अर्थ, यानी कि इनके अर्थ जो है, यही चीज लिखा गया है बाबू। क्या लिखा गया है कि तू जीने योग्य है, क्या है, हट जा जीने जोनिए का अर्थ क्या है, तू जीने योग्य है, यानी अभी आप जो है वो जीने योग्य हैं। तू भाग्यो वाली है, क्या है, तू भाग्यो वाली है, पुत्रों की प्यारी, क्या है, पुत्रों की प्यारी, लंबी उम्र तेरे सामने है, लंबी उम्र तेरी सामने है। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, ये होता है ना एक्सीडेंट वगैरह सब, तो तुम क्यों जो है मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर। एक जो है, यहां से देखिए हम लोगों का जो है वो शुरू होता है कहानी, ठीक है। क्या लिखा गया कि एक जो है वो बालक बालिका का अर्थ जो है वो किया गया है, यानी क्या लिखा गया है, बालक, एक बालक और बालिका वहां पे लिखा गया है। चौक की एक दुकान पर आ मिले, क्या हुआ, एक बालक बालिका चौक के एक दुकान पर आ मिले, कहां पर, अमृतसर में ही वो कहानी में सब जिक्र किया गया है। उसके बालों और इसके ढीले सुथरे से जान पड़ता था कि दोनों सिख थे, क्या है, दोनों जो है वो सिख थे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। वह जो बालक थे ना, मामा को केस धोने के लिए जो है मामा के यहाँ वो आए हुए थे दोनों, ठीक है, बालक बालिका दोनों। तो वो बालक जो थे ना बाबू, वो क्या, मामा के केस धोने के लिए दही लेने, यानी कि दही से उनको बाल धोना था, तो इसलिए वो जो है मामा के केस धोने के लिए दही लेने बाजार आए थे बालक। और यह जो है कौन, रसोई के लिए बढ़िया, यानी बालिका के जो है वो खाना बनाने के लिए कोई आइटम लेने आई थी, यानी सामान। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, यानी कि समझ रहा था कि कोई अनजान है जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डियों से गिने बिना हटता ना था, ठीक है। यानी कि यहां से शुरुआत हुआ है कि वो क्या थे, मामा के यहाँ आने आए थे बालक बालिका। आगे आप लोगों को पढ़ने के मिलेगा, जो बालक है लहना सिंह के नाम से हुए, फौज में गए, और जो बालिका जो है उनको जो है उनसे लव हो गया था, लेकिन लव नहीं हो पाया था, ठीक है, बालिका लव करना चाह रहे थे, ठीक है, बालक सॉरी, बालक जो है ना बाबू वो लव करना, लेकिन बालिका जो है वो हट हट करके भाग जाती थी, वो उनसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, सूबेदारनी के नाम से आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि तेरा घर कहाँ है, वो दोनों आपस में बात किए, क्या कहे बाबू कि तेरा घर कहाँ है, ठीक है, कौन पूछा, बालक बालिका से, ठीक है। उसके बाद क्या है, घर है वो मगरे में, और तुम्हारा कहाँ है, मांझे में, यानी एक दूसरे जो है वो बता दिए कि हम लोगों का घर कहाँ है, यहां तक रहती है, ठीक है, यहां कहाँ रहती है, यहां क्या लिखा गया, यहां कहाँ रहती है, तो वो क्या बताएं, अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा
होते हैं। यानी कि दोनों जो है ना बालक बालिका वो मामा के यहाँ अमृतसर आए हुए थे। उसके बाद क्या लिखा गया है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूं। बालक कह रहा है, बालक कह रहा है बालिका को, उनका घर जो है वो गुरु बाजार में है। ठीक है, किनका घर? उनके मामा का घर जो बालक के हैं वो कहाँ है? गुरु बाजार में है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या है, इतने में दुकानदार निपटा और इनका जो है सौदा देने लगा। ठीक है, यानी दुकानदार जो है वो सामान देने लगा, सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, यानी कि सौदा लेकर दोनों साथ साथ चल दिए। उसके बाद कुछ दूर जाकर जो है वो क्या है, लड़के ने वो उस दोनों बातचीत किए और पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई। यानी कि बालक बालिका जो है वो दोनों पूछे कि तेरी कुर्माई, कुर्माई मतलब शादी। ठीक है, वो उन लोगों का भाषा है। तेरी कुर्माई हो गई यानी कि तेरी शादी हो गई। इस पर जो बालिका थी ना, यानी कि कौन? लड़की, कुछ आंखें जो है वो चढ़ाकर धत कर कर, क्या कर कर? धत कर कर दौड़ गई, रुकी नहीं। वो पूछे ना, वो बालक पूछा ना किससे? बालिका से, तेरी शादी हो गई, तो धत कर कर वो भाग गई, यानी दौड़कर चली गई। उसके बाद बालिका जो है वो मुंह देखता रह गया। वो तो परेशान हो गया कि हमको आंसर नहीं मिला, एड्रेस तो पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मालूम नहीं चल पाया ना। उसके बाद क्या है, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वालों के यहाँ, यानी कि आसपास ही दोनों रहते थे, तो वही चीज लिखा गया कि दूसरे तीसरे जो दिन है वो कहाँ? सब्जी वाले, फल वाले, दूध वाले के यहाँ जो है वो आकस्मक यानी कि अचानक जो है वो दोनों मिल जाते थे, मुलाकात हो जाता था। महीना भर यही हाल रहा, यानी कि महीना भर कभी कभी मिल जाते थे। ठीक है, मार्केट वगैरह छोटा दुकान होता है ना आसपास में, वहां जाते हैं तो लोग नहीं मिल जाते हैं, वही चीज यहां पर बताया गया है। दो तीन क्या है, दो तीन बार जो है वो बालक बालिका से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, लेकिन उन्होंने जब बालिका जो है वो नहीं बताती है। और लास्ट में ठीक है आपको धत यानी कि धत धत बोलकर वो लगातार पूछता रहा। ठीक है, लेकिन धत धत कर कर वह बालिका जो है वो भाग जाती थी, नहीं बताती थी। एक दिन जब जो है बालक, ठीक है, यानी कि क्या लिखा गया, एक दिन बालक लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, और बोली क्या? हाँ हो गई। यहां लिखा गया है हाँ हो गई, यहां पर लिखने को मिला है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बाबू। यही चीज बोले कि बालक बालिका जो है वो पूछ रहा था बालक बालिका से, तेरी कुर्माई हो गई, शादी हो गई, तो वो क्या, बालिका हर समय भाग जाती थी, धत धत कर कर जो है वो नहीं बताती थी। लेकिन एक दिन गुस्सा आया, वो पूछी। ठीक है, वो पूछा बालक, और बालिका जो है वो बोली हाँ हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, तो वो बालक पूछा कब कब हुआ तेरी शादी, तो वो बोली बालिका कल। कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह जो साल ओढ़े हुए हैं रेशम से कढ़ा हुआ साल जो है यह नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है बाबू, कि वह जो है लड़की भागी, यानी कि बोली कि हाँ हो गई, उसके बाद वह भाग गई। ठीक है, जब वो है कौन, बालक यानी कि लड़के ने घर की राह ली, यानी कि घर जाना सोच ही लिया, अब तो ऐसा दुख का पहाड़ उसके सिर पे उतर गया है। ठीक है, यानी कि लग रहा है कि अब क्या होगा, जैसे वो तो बोल दिया ना वो लव करता था जी। ठीक है, यानी प्यार करता था, इसलिए वो पूछ रहा था ना कि तेरी कुर्माई शादी हो गई। ठीक है, तो ऐसा उस लोगों को उसका उत्तर का विरुद्ध मिला। ठीक है, याद नहीं कि वो जो बालक जो चाह रहा था उसका विरुद्ध उसको आंसर मिल गया, यानी कि हाँ हो गई। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है बाबू, वो जो बालक था ना वो पागल के जैसा करने लगा, यानी कि उसका माइंड जो है होता है ना प्यार में पागल जो बोला जाता है ना, वही चीज यहाँ की। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल देता था, कोई जो सामान वान ठेला वाला जा रहा तो उसको इधर से कुत्ता को मारता था, यानी कि जो मन सो करते करते वह घर पहुंचा। ठीक है, दिन भर कमाई खोई, कुत्ते को पत्थर से मारा, एक गोभी वालों के ठेले में दूध उड़ेल दिया,
सामने जो नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा गए, ठीक है। उसके बाद जो है वो बोली, अंधे की उपाधि दे दी, यानी कि बोली कि अंधे पागल हो गया है क्या, नो बोलते हैं ना, वही चीज यहाँ पर है। तब कहीं घर पहुंचा, तब लास्ट में जाकर वो घर पहुंचा। इसी तरह हम लोगों का पहला पार्ट जो है समाप्त हो गया, पहला छोटा था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा देखिए बाबू क्या लिखा गया है कि राम राम यह भी कोई जो है वो, यानी कि युद्ध के बारे में अब शुरू हो गया है, यह जो है युद्ध के बारे में शुरू हो गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, दिन रात खंडकों में बैठी हड्डियों अकड़ गई, यानी कि दिन रात खंडक में बैठे हुए युद्ध में यदि चल गए थे ना, उस समय क्या था, प्रथम विश्व युद्ध था बाबू, 1915 में वो लोग युद्ध करने गए थे। उसके बाद क्या था ना कि वहां पे खंडक में बहुत ज्यादा ठंडा में वहां रहना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। उस समय हम लोगों का जो देश था, जो देश है ना भारत, वो आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, वो अंग्रेज का गुलाम था। तो अंग्रेज जो बोलता था युद्ध में वहां जाना पड़ता था और वही चीज करना पड़ता था। वो बोल रहे हैं लुधियाना से 10 गुना जो है वो जारा है, और मेह और बर्फ ऊपर से, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है, बारिश पड़ रहा है, बर्फ है, ठीक है, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती ही नहीं है। 2 घंटे घंटों में कान के पर्दे फरने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती थी। युद्ध में वहां हो रहा था ना, तो वहां क्या था, बर्फ था और बहुत सारा चीज वहां दिक्कत होता था ना, वो कभी उस तरीके से माहौल में रहे थे नहीं, कौन, वो हम लोग यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। और 100 गज धरती उछल पड़ती है, इस गोभी गोले से बचे तो कोई वो है वो आपस में झगड़ा करे, यानी कि युद्ध करे, ये सब चीज से रहे तो बच पाए तब तो। वही चीज यहां पर लिखा गया है कि नगर कोट, क्या है, नगर कोट का जल जला, ठीक है, सुना था, यहां दिन में 25 जल जले होते हैं, दिन में 25 जल जले होते हैं, जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कुहानी निकल गई तो चटाए से गोली लगती है, ना मालूम बेईमानी, क्या है, ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यानी कि वो जो बेईमान, यानी कि युद्ध जो होता था ना, वो क्या था, उधर वाले जो होते थे, ठीक है, युद्ध जो चलता था वो यानी कि छिपे हुए, ठीक है, और ये सब गए थे, यानी इन लोग को एक्सपीरियंस नहीं था उस तरीके से युद्ध के लिए, तो वही चीज यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू क्या लिखा गया है कि लहना सिंह, क्या लिखा गया है कि लहना सिंह और 3 दिन, लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बिता ही दिए, यानी कि बोला जा रहा है कि लहना सिंह और 3 दिन 4 दिन तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी, यानी जो है परसों रिलीफ यानी छुट्टी के बारे में, छुट्टी मिल जाएगी ना कुछ दिन के लिए, और फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी, यानी कि 7 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे, यानी कि मौज मस्ती करेंगे, यहां से निकलेंगे और खूब खाकर सोएंगे। उसी फिरंगी मैम, ठीक है, यानी कि अंग्रेज मैम थी, फिरंगी मैम लहना सिंह को बहुत मानती थी कि बाग में मखमल का हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, यानी कि खूब खिलाती है, क्या है, खूब खिलाती है, लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती, यानी पैसा ले लो मैम, लेकिन वो पैसा भी नहीं लेती है, कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तुम राजा हो, तुम जो है वहां पे लड़ाई करने, युद्ध करने गए हो, तुम राजा हो, यानी कि वीर क्या थे, वीर थे, कौन, लहना सिंह। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी, 4 दिन तक बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना जो है वो लड़े सिपाही, यानी कि जो सिपाही है बिना जो है युद्ध किए हुए नहीं स्थिर रहता है, ठीक है, वही तरह जो है घोड़ा जो है बिना उसे जब वो बिगड़ता यानी कि चलता करता नहीं है, वो तब तक जो है वो अच्छे से नहीं रह सकता है, ठीक है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च तक हुक्म मिल जाए, फिर 7 जो है वो जर्मनों को अकेला मारकर, यानी कि वो जर्मन से युद्ध होता था, यानी कि वो बोल रहे हैं लहना सिंह कि अकेलो 7 जर्मन को मारकर ना लौटू तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। यही चीज बोल रहे हैं कि जो है सिख धर्म का गुरुद्वारा होते हैं ना, कि 7 जो है
7 लोगों को नहीं मार के आऊं ना तो वो गुरुद्वारा में माथा टेकने नहीं जाएंगे। ठीक है, पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। यानी कि युद्ध में तो सब चीज होता है ना, 30-30 मन का एक एक गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जो है जर्मन नहीं छोड़ा था। वो क्या किए थे, धावा किए थे और 4 मील तक एक भी जर्मन को जो है वो नहीं छोड़ा था। पीछे पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो बहुत बड़ा वो लोग कर बैठते। जर्मन जो है वो पीछे हटने के लिए वो बोले थे, नहीं तो उन्होंने बहुत सारे चीज करते, यानी कि बहुत को मारते हैं। ठीक है, और देखिए क्या लिखा गया है बाबू, कि नहीं तो सीधे बलिन पहुंच जाते हैं, नहीं तो सीधे बलिन पहुंच जाते। वो आपस में वो लोग बोल रहे हैं। सूबेदार हजारा सिंह, क्या है, सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, यानी कि लहना सिंह जो है मेन नायक है, यानी कि वो बालक था ना बाबू, उसका नाम आगे चलकर युद्ध, यानी कि 25 साल के बाद जो है वो 25 साल के बाद तो वो आपस में उन लोगों का मुलाकात हुआ, लेकिन वो युद्ध करने, यानी कि 12 वर्ष में वो उन लोगों को उस समय मुलाकात हुआ था। ठीक है, यानी आगे हम सुबह सुबहदार नहीं पढ़ेंगे। यानी कि जो हजारा सिंह की जो वाइफ है ना, हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है, तो इसकी औरत क्या होगी, सूबेदारनी, और उसी से उनका प्यार होता था, किनका, लहना सिंह जो बालक था। ठीक है, समझ रहे हैं ना। वही सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा, कि मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, यानी कि जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। बड़े अफसर जो होते हैं वो दूर के सोचते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक ही दिन मार के आ जाना है, ऐसा नहीं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। ठीक है, वही चीज यहां बताया गया है कि अभी युद्ध लंबा है। क्या लिखा गया कि 300 मील का सामना करना है। उसके बाद देखिए बाबू क्या है कि सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोले, पर क्या करे, हड्डियों हड्डियों में तो जारा धंस गया है। यानी कि हड्डियों हड्डियों में जारा, बहुत ज्यादा ठंड था ना बाबू, वही चीज बोल रहे हैं। सूर्य जो है वो निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ चंबे की वाबलियों से सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यानी कि वो लोग वीर थे, युद्ध करने गए थे तो पूरा ईमानदारी से युद्ध करना सोचते थे। ठीक है, यानी कि एक जो धावा हो जाए, यानी कि चले जाएं तो क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। ठीक है, बैठे बैठे तो बहुत ज्यादा जो है वो ठंड लगती है। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, क्या है, सिगड़ी में, यानी कि जो आग जलाते हैं ना, आग तापते हैं, वही सिगड़ी में कोले डाल, यानी कि कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, यानी कि खाई, यानी बारिशों पड़ता था ना, तो खाई का पानी जो है वो बाहर फेंकना पड़ता था। लहना सिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा जो है वो बदल दे, यानी कि जो होता है ना, हर समय पहरेदार रहते हैं, तो क्या होता है, चेंज होते रहते। वही चीज यहां पर बोला जाता है कि खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार जो है वो सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह, क्या है, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, यानी कि जो है वजीरा सिंह जो थे, पलटन साहब जो थे, उसका विदूषक था, यानी कि पूरा जो है कहानी वगैरह सुनाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्ट उनको लगाता था वजीरा सिंह। ठीक है, बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, यानी कि वो काम भी कर रहे थे, कौन, वजीरा सिंह, गंदा पानी भरकर खाई में जो है वो फेंकता हुआ बोला, मैं बाधा बन गया हूं, मैं बाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, यानी कि वो क्या करो, उसका जो है उसको मारो। ठीक है, वही चीज यहां पर बोला जा रहा है। इस पर सभी खिलखिला पड़े। ठीक है, यानी खिलखिला पड़े और उदासी के बादल जो है वो फट गए। यानी कि युद्ध के समय जो सभी लोग रहते थे, कभी कभी होता है ना कि देखिए, जब तक हंसी मजाक नहीं कीजिएगा ना तो कोई चीज आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं कि जो है वो पानी जो फेंक रहे हैं ना,
तो वो कोई किन्हीं का डेथ हो जाता है तो वो काम क्रिया नहीं किया जाता। तो वही चीज है कि पानी से जो है वो अर्पण जो है वो किया जा रहा है। इस पर जब खिलखिला पड़े तो उदासी का जो भी बादल, सभी लोग जो सैनिक थे, ठीक है, वो हंस पड़े, खुशी का माहौल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू क्या लिखा गया है कि लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दे दो। यानी कि जो बाड़ी वगैरह होता है ना, अगल बगल कुछ से कुछ पेड़ पौधा लगा देते तो खाने का होता है, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दे दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। यानी पंजाब भर में कहीं ऐसा पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। देश क्या है, स्वर्ग है। सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो लोग हंसी मजाक कर करके जो है वो रहते थे। मैं तो जो युद्ध के बाद जो है सरकार से 10 गुना जमीन यहां मांग लूंगा। युद्ध के बाद सरकार से यही जमीन मांग लूंगा, यही रह जाऊंगा और फलों का बेटू लगाऊंगा, खूब फल लगाऊंगा, बेटू लगाऊंगा, खाऊंगा। यही चीज बोला जा रहा है। उसके बाद कहा गया बाबू कि हाँ, देश कैसा है, स्वर्ग है। यह लड़ाई के बाद यानी कि युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो सरकार से यही जमीन रह जाएंगे और फलों का बूट लगाऊंगा। यही चीज यहां पर बोला गया है। उसके बाद क्या है कि लॉरी हैरो को भी यहां जो है वो बुला लेंगे और वही दूध जो है वो पिलाने वाली फिरंगी मैम, दूध वगैरह खाना वगैरह जो भी बहुत ज्यादा खिलाती थी, यही बुला लेंगे। चुप कर, यहां वालों का जो है, वालों की शर्म नहीं, देश की क्या है, देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। यानी कि देश का अपना चाल है, रहन सहन जो भी है, वही चीज फिरंगी मैम को आज तक जो है मैं समझा नहीं सका कि सिख जो होते हैं वो तंबाकू सिगरेट वगैरह जो है वो नहीं पीते हैं। वह सिगरेट देने में हट करती, वो लगातार सिगरेट देती थी, होठों में लगाना चाहती थी, यानी कि वो पी के होठ में और देना चाहती थी, वही पीने के लिए बोलती थी। और मैं पीछे हटता तो समझती कि राजा जो है वो बुरा मान गया है, यानी कि उसको राजा बोलते थे। किसको, लहना सिंह को। यानी कि वो कौन, फिरंगी मैम। अब मेरे मुल्कों के लिए वह जो है युद्ध नहीं करेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है, बोधा सिंह कौन है बाबू, बोधा सिंह जो है वो सूबेदारनी का बेटा है। ठीक है, अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, वही चीज यहां पर बोला जाता है। और देखिए क्या लिखा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पूरे देखिए मोटिवेट होकर हम लोगों को पढ़ना है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिंगरी क्या है, सिंगरी के सहारे जो है वो गुजर बसर करते हो। यानी कि जितना भी कोट है, कंबल है, वो बोधा सिंह को दे दिए। इसलिए दिए थे ना बाबू क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, बुखार था, फीवर, बहुत ज्यादा ठंडा वहां पे था ना, इस कारण ठंड भी लग गया था। इसी कारण वो जो है वो कौन, लहना सिंह एक कपड़ा ऐसा ही पहन के, कुर्ता पहन के वो रहते थे, आग वगैरह तापते थे। ठीक है, और वो सब चीज जो है अपना बोधा सिंह को दे दिए थे। किस लिए दिए थे वो भी हम लोग पढ़े होंगे, आपको कल भी मैं बताया हुआ हूं ना इसके बारे में, सारांश के बारे में। और जो है यदि आप देखे होंगे फिल्म तो आप बता ही गए होंगे, लेकिन यहां जो लिखा गया है वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आगे सभी पॉइंट्स का जो है वो यहाँ पे वर्णित किया गया है। उसके बाद क्या है कि उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। जब बोधा सिंह का पहरा आता है तो आप पौधा दे देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे जो है सुलाते हो। आप कीचड़ में जो है वो पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जारा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलाकर। यानी कि जारा से, मौत से, निमोनिया से मरने वालों के जो है मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा क्या लिखा गया, मेरा जो है वो डर मत करो, मैं तो बुलेल की खडक के किनारे जो है वो मरूंगा। भाई किरत सिंह, क्या लिखा हुआ है, भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। ठीक है, भाई ये कौन भाई, भाई किरत सिंह यानी कि जो सिपाही थे उसके सिर पर मेरा जो है वो ये उसके गोदी में मेरा सिर होगा और वही मरूंगा। और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा ने त्योरी, क्या है, वजीरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात जो है लगाई है,
मरे जर्मनी और तुर्क, यानी कि जर्मन और तुर्क जो है वो मरे। हाँ भाइयों कुछ गाओ, कुछ जो है गाओ ताकि मजा लगेगा, अच्छा से इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वही चीज यहां पर। और देखिए क्या लिखा गया है बाबू कि दिल्ली शहर ते पिशोर ना जान दिए। क्या लिखा गया है कि दिल्ली शहर ते, ये सब उसका भाषा है अपना, लेकिन पढ़ लेते हैं। दिल्ली शहर ते पिशोर ना जान दिए, कर लेना लौंगे दा बपार मुड़िए, कर लेना नंगदे सौदा अरिए, ओए लाना चटावा कूदिए। यानी कि उस लोग का भाषा है अपना, वो किन सिख लोगों का अपना गाना गा रहे हैं। ठीक है, ताकि इंटरेस्ट आए। यानी कहने का यही अर्थ है कि कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएगा, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी, सब मिलकर गाने लगे। ठीक है, और सिपाही फिर ताजे हो गए, यानी कि फिर एक्टिव हो गए, फिर ताजा हो गए, मोटिवेट हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। ऐसा मानो ऐसा हो गए ना, खुश हो गए, एक्टिव हो गए कि मानो कि वो 4 दिन से वो सोते नहीं है, मौज मस्ती कर रहे हैं जी। ठीक है, और देखिए क्या है कि दोपहर, दोपहर रात, रात हो गई, अंधेरा है, और क्या है सन्नाटा। ये तीसरा हम लोगों का है, दूसरा जो है हम लोगों का पार्ट खत्म हो गया, तीसरा पार्ट में यही है कि क्या है, दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 दिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। यानी कि बोधा सिंह सिर्फ बिस्कुट खाए हुए, फीवर है, तबीयत खराब है, ठीक है, बिस्कुट सिर्फ खाए हुए 3 दिनों से अपना सब कंबल, ठीक है, लहना सिंह का कंबल ओढ़े हुए और क्या है बरान कोट ओढ़े हुए वो वहां पे पड़ा हुआ है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, पहरा दे रहे हैं लहना सिंह, और क्या है एक आंख खाई के मुंह पर, यानी कि लहना सिंह का जो वो दिमाग है और दोनों आंख कहां कहां है, एक आंख जो है ध्यान लगाए हुए हैं उस खाई पर, यानी पहरा दे रहे हैं, और दूसरा आंख जो है बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह जो है वो कराहा, दुख के मारे, यानी फीवर, तबीयत खराब है ना, वो क्या कहा कराहा। क्यों बोधा भाई, लहना सिंह बोले क्यों बोधा भाई, तो क्या बोला पानी पिला दो। ठीक है, पानी पिला दो। तो लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, यानी ठंडा वगैरह लगता है ना, कंपनी जो है वो छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। यानी ठंडा सब लगेगा ना तो दांत बजेगा, टक 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 होता है ना, कि बहुत ज्यादा आपका जो यदि हेल्थ खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, ठंडा लग जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत हो जाएगा, तब ये सब चीज होता है बाबू। अच्छा मेरी जो है वो जर्सी जो है वो कोट पहन लो जो कपड़ा है। तो वो बोला और तुम, कौन बोधा बोला, लहना सिंह को बोला, क्या बोला और तुम क्या करोगे। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा बाबू, क्या लिखा गया कि मेरे पास सिगड़ी है, यानी कि मेरे पास आग उपलब्ध है ना जी, वहां तापेंगे बैठेंगे ना। और क्या बोला लहना सिंह, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, यानी कि पसीना बह रहा है, गर्मी लग रही है, मेरे पास सिगड़ी है ना, आग तापने वाला है ना, आग जल रहा है ना, वहां तापेंगे, बहुत गर्मी मुझे लग रही है। और देखिए बाबू क्या लिखा गया है कि ना मैं नहीं पहनता, ना मैं नहीं पहनता 4 दिन से तुम मेरे लिए। ठीक है, यानी कि बोधा सिंह बोल रहा है लहना सिंह को, मैं नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए परेशान हो। हाँ याद आई, कौन बोल रहा है लहना सिंह बोधा सिंह को, मेरे पास दूसरी जो है गरम जर्सी है, कपड़ा है, कोट है, आज सवेरे ही आई है विलायत से, मैम बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे, गुरु जो है उनका भला करे ईश्वर। ठीक है, यों कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो, कौन कह रहे हैं बोधा सिंह, सच कहते हो। तो वो क्या बोले हाँ, और नहीं तो क्या झूठ बोल रहे हैं, यानी कि सच बात है। यो कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट, यानी कि एक कपड़ा सा कुर्ता वगैरह कोट पहनकर, जीन कुरत भर पहनकर, ठंडा भी लग रहा है फिर भी नहीं बोल रहे, क्या करेंगे, कुछ है ये नहीं ओढ़ने वाला, सब चीज उसी को दे दिए, उसको भी तबीयत खराब है, ठंडा लग रहा है,
तो इसलिए ना बोधा सिंह को दे दिया लहना सिंह। और क्या लिखा गया बाबू, जीन का कुदरत क्या है, जीन का कुर्ता भर पहनकर, क्या लिखा गया है, आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मैम की जर्सी यानी कि भेजी है जो बुनकर, वो ऐसी कथा वो अपने बारे में यदि आप बोल रहे हैं कि ऐसे ही झूठ है। ठीक है, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। खाई के मुंह से आवाज आई, क्या आई बाबू, सूबेदार हजारा सिंह, यानी कि एक जो है उधर से झूठ मूठ का आए लपटन साहब बन के। ठीक है, वो क्या बोले, सूबेदार हजारा सिंह, तो वो लपटन साहब हुक्म हजूर। ठीक है, क्या है, हुक्म हजूर। ठीक है, वो यहां पर बताया गया है। उसके बाद देखिए बाबू क्या लिखा गया है कि कहकर सूबेदार जो है वो तनकर फौजी सलाम करते हुए, वो क्या करके सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। वो क्या बोल रहा है कि इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब से कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जो है वो जर्मन नहीं है। इन पैरों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव भी है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। ठीक है, तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले, उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले वहीं पे हो, हम यहां रहेंगे, हम जो है यहां रहेंगे। वो यहां पे बोले, कौन बोले, वो यहां पे बोला गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है बाबू कि जो हुक्म, यानी कि जो आपका हुक्म है जो बोलिएगा वही ना सर। ठीक है, यानी कि चुपचाप सब जो है वह तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। बोधा का तबीयत खराब, बोधा भी उतारकर कंबल हटा के चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका, यानी कि लहना सिंह तब रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर जो है वो बड़ी ये हुज्जत हुई। यानी कि 10 आदमी जो आगे रहे, 5 आदमी रहे, वो आगे कौन रहेगा, थोड़ा होता है ना कि आगे कौन बढ़ेगा, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। ठीक है, वो निकाला, आगे बढ़ाया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास, लपटन साहब यानी कि झूठ बनकर जो लपटन साहब आया था, ठीक है, सिगड़ी यानी कि जहां आग जल रहा था, पास में मुंह फेर कर खड़ा था। यानी कि जहां आग जल रहा था वहां पे नहीं खड़ा, वहां से दिख जाएगा ना लपटन साहब ये नहीं है, तो वहां से हटकर मुड़कर क्या है, जेब से सिगरेट निकाल कर ये जो है वो जलाने लगा, सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि लो तुम भी पियो। और उसको पते नहीं कि जो है सिख होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं। वैसा आदमी आ गया, वहीं से जो है लहना सिंह को पता चल गया कि ये दूसरा है, लपटन साहब नहीं है मेरे, लो पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। ठीक है, समझ गया। और भी बहुत सारा चीज है यहां पर देखने को मिलेगा। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब पी लेते हैं। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी से वो ये उजाले में साहब का मुंह भी देख लिया। बाल देखे उनका नहीं है जी। तब उसका माथा ठनका। ठीक है, गुस्सा आया, लगा अरे भाई उसका बाल नहीं है लपटन साहब का। और देखिए लपटन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए। पट्टियों वाले बाल थे गुंगरौले, वो कहां चल गए लपटन साहब का। लाना सिंह बोल रहे हैं अपने आप को, लपटन साहब बोल रहे हैं, और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहां से आ गए हैं। शायद साहब जो है शराब जो है पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा, वो बड़े युद्ध वीर थे, बहुत बुद्धिमान थे लहना सिंह। वो जांचना चाहे कि लपटन साहब सही है कि नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा गया, लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी जो है रेजिमेंट में थे। लपटन साहब रेजिमेंट में थे उसके यहां। उसके बाद देखिए क्या है, क्यों साहब, कौन बोल रहे हैं, लहना सिंह बोल रहे हैं कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, भारत कब जाएंगे, जब है यानी कि युद्ध खत्म होने पर
क्यों, क्या हुआ, यह देश पसंद नहीं है? लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं नहीं साहब, शिकार के वे जो है आनंद यानी कि मजे यहाँ कहाँ, याद है, यानी कि वो पुराना पुराना बात जो है वो याद जो है वो दिला रहे हैं। पर साल क्या है, पर साल निकले हम आप क्या है जिले में शिकार करने गए थे। तो वो बोला कौन, लेफ्टिनेंट साहब, हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान खान समा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने में रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह जो है वो नीलगाय निकली की ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी, यानी कि सिंह जो है उसकी बड़ी बड़ी थी ना, वही चीज यहां पर बोल रहे हैं। उसको पता नहीं कि सिंह छोटी होती है। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकाली, ऐसा अफसर के साथ शिकार खेलने में वो है मजा है। क्यों साहब, शिमले में जो है वो शिमले से तैयार होकर उस सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह दो दो फुट के तो होंगे। यानी कि बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो सिंह थे नीलगाय के 2-2 फुट के होंगे ना, पते नहीं था कि 2 फुट के नहीं होते हैं। हाँ लहना सिंह बोले, लहना सिंह वो हाँ में हाँ मिला दिया वहां पे, हाँ लहना सिंह, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के तो थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो क्या बोले लहना सिंह, पीता हूं साहब, दिया दिया सलाई लेकर आता हूं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब इतना चीज जो बातचीत किया ना लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब, अब पता चल गया कि मेरा लेफ्टिनेंट साहब नहीं है जी, अब हमको एक्टिव होना पड़ेगा, यही कुछ करना पड़ेगा। यानी कि अब तो निश्चय हो गया, वो कंफर्म हो गया कि ये मेरे नहीं है। ठीक है, अंधेरे में क्या लिखा गया है बाबू, कि अंधेरे में किसी सोने वालों से वह जो है टकराया। कौन है, वजीरा सिंह। ठीक है, टकराया। और क्या लिखा गया है, हाँ क्यों लहना, ठीक है, वजीरा सिंह से टकराया सोने में, यानी कि सोया हुआ था ना। तो वो बोला क्यों लहना, क्या गई, क्या दिक्कत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती, यानी कि सो रहे हैं तो सोने ते दोती, क्यों ढकेल दिए उठा दिए। वही बोल रहा है वजीरा सिंह, किसको, लहना सिंह को। उसके बाद देखिए बाबू चौथा में हम लोगों का क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यानी कि 3 पार्ट हम लोग खत्म कर लिए, चौथा पचमा यानी 2 है, तो हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लेंगे, अब देर नहीं लगेगा। आप लोग पूरे मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा गया बाबू, होश में आओ। लहना सिंह बोले होश में आओ जो है वो आई है, और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है क्या। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। कौन बोल रहे हैं, लहना सिंह बोल रहे हैं सभी लोगों को। ठीक है, तो वो बोल रहे क्या, उसके बाद लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। लेफ्टिनेंट साहब का वर्दी कोई पहन के आया है भाई, तो वो तो मारे गए या फिर कैद होंगे, तभी ना उनका कपड़ा पहन के आ गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जो है वो जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, सूबेदार इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें भी की है। सौहार क्या है, सौहारा साफ उर्दू बोलता है, यानी सौहारा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू यानी कि जो आया है वो उर्दू बोलता है, लेकिन वो कौन सा उर्दू, वो किताबी उर्दू बोलता है। और मुझे सिगरेट पीने को लिए दिया। तो अब क्या करना है वो यहां पर बताया गया, सिगरेट पीने के लिए दिए थे और पता ही नहीं था कि सिख जो होते हैं सिगरेट नहीं पीते हैं। अब क्या लिखा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि अब मारे गए। ठीक है, अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। पलटन साहब का जो पैर का निशान है उसी अनुसार से दौड़ते जाओ। वहीं अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, यानी कि अभी बहुत दूर जो है वो नहीं गए होंगे सभी लोग। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, वो नहीं जाए,
खंदक की बात जो है वो झूठ है, चले आओ, यानी आ जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, यानी खंदक के पीछे से निकलकर बुला लाओ, अभी पत्ता तक ना खड़के, यानी कुछ भी पता नहीं चले, पत्ता आवाज नहीं आए, देर मत करो, जल्दी करो, ठीक है। हुक्म तो यह है कि, क्या है, हुक्म तो यह है कि यही ऐसी जो है हुक्म की, ठीक है, हुक्म मिला है तो करना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हुक्म मिला है, अभी हम ही हैं मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे जो है बड़ा अफसर है, यानी कि मैं ही लहना सिंह जमादार जो है हुक्म है, यानी कि मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा अफसर जो हूं, ऑफिसर मैं ही यहां पर हूं, जो बोलता हूं वो करो, उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूं, लप्टन साहब की मैं खबर लेता हूं। उसके बाद क्या लिखा गया बाबू, पर यहां पर तुम 8 ही हो, वो बोल रहा है कि यहां पर तुम 8 ही हो जी, कैसे युद्ध करोगे। उसके बाद बोला कौन कौन बोले, हजारा सिंह, कि 8 नहीं 10 लाख के बराबर है हम लोग, एक एक कला, ये एक एक क्या है, अकालिता सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले आओ, जब वो चले जाओ, लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया, यानी वो दीवार था, यानी झोपड़ी जो भी था लाने के लिए वो गया था, ठीक है, वो छुप के देख रहा था, उसने देखा कि लप्टन साहब जो बनकर आया है उसने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाला, यानी बड़ा बड़ा गोला, ठीक है, वो निकाला 3 बड़ा बड़ा, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारें में घुसेड़ दिया, तीनों को जो है बाबू वो जहां तहां जो है उसको लगा कि कहां कहां जो है बम सेट करना है वहां घुसेड़ दिया, और तीनों तीनों में एक तार बांध दिया, तीनों में एक तार बांध दिया, और तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, यानी कि तार भी बिछा दिया, उसके साथ लपेट दिया ताकि बम फूटे, आग जले, ठीक है, आग आग जो जल रहा है उससे बांध दिया। और देखिए क्या लिखा गया बाबू, बाहर की तरफ जाकर, क्या लिखा गया, बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाय जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथ, क्या लिखा गया, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा, यानी लहना सिंह को सब पता चल गया कि ये लप्टन साहब नहीं है, तो वो क्या हुआ कि तान कर, यानी कि साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा, धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई, जैसे ही धमाका चोट लगा ना, दिया सलाई गिर गई, लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, यानी होता है ना एक कुंदा मारा गर्दन पर, और साहब, लहना सिंह बोले, और साहब आंख मीन गौट कहते हुए चित हो गए, ठीक है, यानी कि ओ माई गॉड, ठीक है, वो सब बोलते चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके, यानी कि उठा उठा कर जो गोला था ना, बम था ना, उसको दूसरे जगह फेंके, ठीक, और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबो, क्या लिखा गया है कि जेबो की 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्होंने अपनी जेब के हवाले किया, ठीक है, यानी कि जेब से निकाला, क्या क्या मिला वो सब चीज यहां पर बताया गया है कि एक डायरी 3-4 लिफाफे। उसके बाद क्या है बाबू कि साहब की मूर्छे हटी, यानी कि बेहोश से होश में आए, लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब कैसा है, यानी कि मिजाज कैसा है, आज मैंने बहुत बातें सीखी है, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि ये जगाधारी के जिले में जो है नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं, यह सीखा, और भी क्या सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, मुसलमान लोग जल चढ़ाते हैं, और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं, और यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख आए हो, ऐसा किताबू उर्दू जो है कहां से आखिर सीख कर आए हो, वही चीज यहां पर बोला जा रहा है। हमारे लप्टन साहब क्या लिखा गया है बाबू कि हमारे लप्टन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, बिना डेम के 5 लफ्ज जो है वो बात भी नहीं बोला करते थे। और देखिए क्या लिखा गया है बाबू कि लहना ने
पतलून के जेबों की जो है वो तलाशी नहीं ली थी, उसमें पिस्टल था। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए लेफ्टिनेंट साहब जो बनकर जो आया था, यानी कि उसका जो है वो जो था ना, उसकी नहीं चेक किए थे, उसमें क्या था, वो पिस्टल था। उसमें क्या है, साहब मानो यानी कि जार के माने उसको उनको लगा लाना सिंह को कि जार के माने यानी ठंडा लगता होगा, तो वो हाथ जो है पैकेट में दे रहा है। दोनों हाथ, क्या लिखा गया, दोनों हाथ जेबों में डाले लहना सिंह कहता गया, चालाक, क्या लिखा गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतना जो है, इतना बरस लपटन साहब के साथ रहा है। क्या है कि मांझे तो बहुत हो, लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है ना, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। उसे लपटन मतलब कि उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए जी आपको, तब आप मुझे दे सकते हैं। 3 महीने हुए एक कुर्ती मैलवी, 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था, बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान जो है, विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या जो है वो बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, जो सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू, क्या है, डाक बाबू पोलहू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड दी, ठीक है, और गांव से बाहर निकलकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखेगा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चली, यानी कि साहब की जेब में से पिस्तौल चली। और क्या बोल रहा है कि लहना की जांग में गोली लग गई, यानी कि वो लपटन साहब जो अपने पिस्तौल से ठंडा के कारण वो जेब में हाथ घुस गया है, वो पिस्तौल निकाल के लहना सिंह को मारे तो वो पैर में लग गया। ठीक है, आ गया ना समझ में बाबू। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। लहना सिंह के पास भी था ना जी, वो गए थे मारने के लिए, वो मारे पिस्तौल माथा पे, वो क्या हो गए, यानी कि वहीं मर गए, यानी कि वो कपाल क्रिया कर दी, यहीं उनको मार दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आया, ये सब धमाका जो हुआ सुनकर सब दौड़ आया। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है बाबू कि बोधा चिल्लाया, बोधा सोया हुआ था ना, बोधा चिल्लाया क्या है। लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हराका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया उसने, और औरों से क्या हाल कह दिया, सब बंदूकें लेकर जो है वो आया। यानी कि जो लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियों कसकर बांधी, यानी जो होते हैं सिख धर्म वाले मुरेठा जो बांधते हैं ना, यानी कि साफा फाड़ कर घाव जो यानी गोली जो लग गया था ना, तो क्या किए दोनों, ठीक है, फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियों कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू जो है निकलना बंद हो गया, यानी पट्टी बांध लिए तो खून निकलना बंद हो गया बाबू। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस गया, यानी कि युद्ध जो वो आवाज आया था, 70 जर्मन खाई में आकर जो है वो घुस पड़ा। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, यानी कि जो वो आ रहा था उसके जो है वो बाढ़ को पहले रोका। दूसरे को कहा पर यहां 8, दूसरा कहा कि यहां तो 8 है जी, क्या करे। लहना सिंह तक तकाकर मार रहा था, यानी लहना सिंह तक कर मार रहा था, यानी कि टक टक कर लहना सिंह मार रहा था। वीर थे लहना सिंह, ठीक है, वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे जो थे वे कितने थे, वो 70 थे। अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे, यानी कि लहना सिंह और उनके सैनिक जो है वो मारते थे किसको, जिस सैनिक था उसको मारते थे।
तो वो वहां के जो लोग थे मर जाते थे, उस पे चढ़ चढ़ के वो सैनिक आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी की फतह। क्या आवाज आई बाबू? सिख लोग बोलते हैं कि वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। यानी कि वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी की खालसा बोलते बोलते जो सिख थे वो जर्मन सैनिक पर लगातार वो जो है वो गोली जो है वो चलाना शुरू कर दिया। एन मौके पर जर्मन दो चक्की के पार्टों के बीच में आ गया। यानी कि जो जर्मन सैनिक था दो पार्ट के बीच में आ गया, जो इधर से सैनिक थे। उसके बाद क्या है कि पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान जो है, पीछे से हजारा सिंह का जो जवान था वो आग जो है वो बरसाते थे, और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना, ये क्या है, पिरोना शुरू कर दिया। यानी कि वो सब मिलके जो है पूरे युद्ध कर रहे थे, दोनों तरफ से युद्ध चल रहा था, यानी गोली जो है चल रहा था। उसके बाद देखिए क्या है बाबू, एक किलकिलाती, क्या है, एक किलकारी और एक, क्या लिखा गया है बाबू, एक किलकारी और अकाल सीखो दीप फौज आई, वाहे गुरु जी की फिर से बोले कि वाहे गुरु जी की फतह, क्या बोले, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी की खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और जो है युद्ध जो है वो खत्म हो गई, और जो है और युद्ध खत्म हो गई। 63 जर्मन, यानी कि जो 63 जर्मन था वो या तो खेत रहे थे या यानी कि करा रहे थे। 63 जर्मन जो है सैनिक उधर के मारे गए थे, और इधर के सिखों में 15 जो है उनका प्राण चल गया था। इधर का 15 लोग मरे, उधर का 63। ठीक है, सूबेदार के दाहिनी कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। ठीक है, सूबेदार के जो वे थे, सूबेदार के दाहिनी कंधे से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गिली और मट्टी से पूरा किया। ठीक है, लहना सिंह को उसने, ये क्या लिखा गया बाबू कि लहना सिंह की पसली में भी उसको फिर से एक गोली लगी थी लहना सिंह को। तो उसने, उन्होंने क्या किया, मिट्टी को लेकर अपना लगा लिया। ठीक है, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा कर लिया, बाकी का सफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। ठीक है, जो भी कपड़ा वगैरह था ना वो लपेट लिया, जहां तहां गोली जो लगा था उसको बांध लिया, खून को रोका। उसके बाद क्या है बाबू कि किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी लगा है। यानी कि पहला जो गोली लगा था पैर में, लेफ्टिनेंट साहब जो बन के आया था मारा था, तो वो तो सबको पता था वो कुछ ज्यादा नहीं था, पैर में था। उसके बाद जो दूसरा गोली युद्ध जब चलने लगा, 15 सैनिक इधर के मरे, 63 सैनिक जर्मन के मरे। उस समय जो है भयानक उसको लगा था, और उसको उनको किसी को नहीं बताए थे लहना सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या है कि युद्ध के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी वान भट्ट की भाषा में विनो प्रदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौरा दौरा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना, और कागजात पारकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को वो सराह कर रहे थे, और कह रहे थे बाबू कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। यानी लहना सिंह को सभी लोग बोल रहे थे सैनिक कि यदि लहना आप नहीं होते, तुम नहीं होते, तो सभी लोग इधर के मारे जाते, एक भी नहीं बचता। ठीक है, लहना सिंह के लिए ही इतना जो है इधर के कम मरे, उधर के ज्यादा मरे, वही चीज यहां पर बताया गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है कि इस युद्ध यानी कि इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली। 3 मील दाहिनी खाई वालों ने सुन ली।
उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाले गाड़ियां चली, यानी कि जो है एम्बुलेंस चली। कोई क्या है, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर जो है वो वहां पहुंच गई फील्ड अस्पताल। वो फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल जो है, घायल को लिया जा रहा था, दूसरी दूसरी गाड़ी में लाश, यानी कि जिसका वो लाश यानी कि जिनका मृत्यु हो गया था वो दूसरी गाड़ी में। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवाना चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है। यानी कि वो क्या कर रहे थे, वो भी जाना नहीं चाह रहे थे लहना सिंह, और सब बोल रहे थे कि सूबेदार कि चलो भाई, तो वो बोला कि वो कहकर टाल दिया कि पट्टी है, कि भाई आप लोग जाइए, फिर गाड़ी भेज दीजिएगा तो हम लोग आएंगे। वही है कि दूसरा घाव वो किसी को ज्यादा नहीं बताए थे। सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बरा रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा बुखार था। जो किसको, बोधा सिंह को भी साथ में चल दिया, वो भेज दिए। वह गाड़ी में यानी कि लेके गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है। लहना सिंह कहा, ठीक है, कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चल जाओ, जो इस गाड़ी में ना चले मतलब जाओ। यानी कि बोधा की कसम है, सूबेदारनी को कसम है। लहना सिंह बोल रहे हैं कि आप जाइए, और तुम, वो बोल रहा है कि और तुम क्या करोगे जी, तो मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। यानी कि आप लोग पहुंच जाएंगे ना, तो गाड़ी आप लोग जो है वो भेज देना। और क्या लिखा गया बाबू, और जर्मन मुरद्दे, ठीक है, जर्मन का भी जो आएगा ना गाड़ी के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल जो है वो बुरा नहीं है, यानी कि मैं ठीक हूं। देखते देखते नहीं, मैं खड़ा हूं। देख नहीं रहे हैं कि मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है, वजीरा सिंह मेरे पास है ना, तो मैं यहां हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर यानी कि अच्छा, वो बोले फिर ठीक है। उसके बाद बाबू क्या लिखा गया है कि बोधा गाड़ी पर लेट गया, यानी बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, वो बोला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी हौरों को चिट्ठी लिखो, यानी सूबेदारनी चिट्ठी को लिखना, तो मेरे मत्था टेकना, लिख देना। और जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उसने वादा किया, टेकना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी सूबेदारनी को जाना, घर में कहना कि जो वादा किया था मैंने वो पूरा कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। इतने कहने के बाद गाड़ियां चल दी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, यानी सूबेदार ने चलते चलते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसे। यानी कि तुमने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसे। साथ ही घर चलेंगे, यानी लिखेंगे क्या, चिट्ठी क्या लिखेंगे, साथ में घर चलेंगे। यानी उसको क्या पता था कि वो फिर से आ ही जाएगा ना, गाड़ी वापस जाएगा तो वो वापस आ ही जाएंगे ना, तो साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी का तू ही कह देना, अपना जो बात है वो सूबेदारनी को आप ही कह देना। उसके बाद क्या है बाबू कि उसने कहा था जो वो बोलना है वो खुद बोल देना। अब क्या लिखा गया है बाबू कि अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, गाड़ी के जाते ही लहना जो है वो लेट गया। कहां, वजीरा पानी जो है वो पिला दो, यानी कि वजीरा के पास में गोद में वजीरा पानी पिला दो, ठीक है। लहना सिंह बोल रहे, और मेरा जो है कमरबंद खोल दो, वो हो मेरा जो है जो बांधे हैं, जो जहां गोली लगा पट्टी बांधा हुआ है वो जो है वो खोल दो और पानी पिला दो, ठीक है। तो ये 4 जो हम लोगों का पार्ट खत्म हो चुका है, और 5वां अंतिम पार्ट है बाबू। मोटिवेट होके पढ़िए, कहीं कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग अपना देखिए बाबू पूरा 100% दे रहे हैं,
ठीक है, तो आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हॉट यानी गर्मी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरा मेहनत कर रहा हूं। आप लोग समझ ही रहे हैं, पूरा जो है भीग चुका है मेरा कपड़ा। उसके बाद देखिए पचमा क्या है पॉइंट में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है साफ हो जाती है, यानी कि लहना सिंह की अब मृत्यु होगी, यानी हालत बहुत ही ज्यादा उसका खराब है। यानी यही चीज बोला जा रहा है कि मृत्यु के, यदि मृत्यु रहेगा ना बाबू अंतिम समय में, वो सभी स्मृति जो भी जिंदगी का पाठ है वह क्या है, वह पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की जो भी घटनाएं हैं, अभी से लेकर जन्म से लेकर आज तक का जो भी घटनाएं हैं ना, वो सब याद आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुआं बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी धुआं वगैरह है उन पर से हट जाती है। वही चीज बोला गया है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है, यानी कि अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है बाबू। ठीक है, यानी कि शुरू का पार्ट है, सबसे शुरू में यही याद कर रहे हैं, जब अंतिम समय है लहना सिंह का तो ये सब याद किया जा रहा है उनके द्वारा। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्षीय जो बालिका है, सूबेदारनी जो है अभी बनी है, वो मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। वो बालक जो है यानी कि हजार ये क्या है, लहना सिंह पूछते हैं तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत कर भाग जाती है सूबेदारनी यानी बालिका। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल ही हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह दुख हुआ, यानी कि लहना सिंह को दुख हुआ, पहाड़ जैसे टूट पड़ा है, बहुत दुख हुआ बाबू, क्रोध भी आया। क्यों हुआ, वजीरा सिंह पानी वो पिला दो, यानी कि लहना सिंह बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं, वजीरा सिंह पानी पिला दो, यही चीज बोला जा रहा है। 25 वर्ष बीत गए हैं, यानी कि 25 वर्ष के बाद फिर से मुलाकात हुआ, 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह जो है नंबर राइफल्स में जमादार हो गए थे, यानी 25 वर्ष के बाद। ठीक है, उस क्या लिखा गया है, उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी, उसके बाद जो है वह नहीं मिली थी ना कन्या का वह जो है वो ध्यान नहीं था। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे पर पैरवी करने वह अपने घर गया था, यानी कि जब वो जमादार बन गए थे, जब युद्ध के लिए वो गए थे, उसके बाद 7 दिन का छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे के लिए वो घर गए थे, तो वहीं फिर से उसको मुलाकात हुआ बाबू। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौज जो है लाम पर जाती है, फौरन चले आओ, वही बोला जा रहा है। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिली, मैंने और बोधा सिंह को लाम पर जाते हैं, यानी कि दोनों वो बोधा सिंह, हजारा सिंह, ठीक है, लहना सिंह सभी लोगों को जाना था, चिट्ठी आई थी। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, यानी कि लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे, यानी कि साथ साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में वो होता था, यानी कि आसपास ही गांव था। ठीक है, यानी रास्ता में मिलता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंच गया, लहना सिंह जो है बाबू सूबेदार के यहाँ पहुंच गया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकलकर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है और जो है बुलाती है, यानी सूबेदारनी को पता था कि लहना सिंह वही बालक है जो हमको पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, लेकिन लहना सिंह को नहीं पता था बाबू, क्या था, नहीं पता था। जा मिल आ, यानी कि मिल आना। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से, वो पूछा कब से, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे हैं, यानी कि रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी जो है वो सूबेदार के घर वाले नहीं रहे, तो आखिर कब से जानते हैं जी, वही चीज है कि वो आकर माथा टेकना कहा। 80 क्या है, आशीष सुनी लहना सिंह चुप, आशीष सुनी लहना सिंह चुप, मुझे पहचाना, वो पूछ रहे सूबेदार ने मुझे पहचाना,
तो लहना सिंह बोलते हैं नहीं, नहीं पहचाने। तेरी कुरमाई हो गई, वो शब्द बोले जो वो लोग बच्चा में बोलते थे, 8 वर्ष और 12 वर्ष जो दोनों थे, यानी बालक बालिका, तेरी कुरमाई हो गई। धत कर कर वो चल जाती थी, देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में ये भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। उसके बाद पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी जो है पिला दो, उसने कहा। वजीरा को बोला लहना सिंह कि बाबू पानी पिला दो, ठीक है। उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा। यही चीज यहां पर लिखा गया है और ये लास्ट पंक्ति है बाबू, ठीक है, लास्ट ही है ना, और जो भी है देख लेंगे। क्या है? स्वप्न चल रहा था। क्या है? स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते नहीं पहचान लिया, यानी कि सूबेदारनी कह रही है सब स्वप्न में चल रहा है, यानी कि जो अंतिम समय था ना लहना सिंह को, वो सब याद कर रहे हैं, स्वप्न में चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूं तुझको कि मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का किताब दिया है। क्या है? लायलपुर में जमीन दी, आज जो है वो नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं सूबेदारनी के साथ जो है वो चली जाती। एक बेटा, क्या बोल रहे हैं, ये सब जो है बात आपस में वो कर रहे हैं, कौन? लहना सिंह और सूबेदारनी, ठीक है। फौज में एक बेटा है, वो भी फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है फौज में गए हुए, उसके पीछे 4 और पैदा हुए थे, ठीक है, पर एक नहीं रहा, यानी एक नहीं बच पाया, यानी एक ही बेटा है मेरे पास। सूबेदारनी जो है बोलकर रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है। क्या है? मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वालों की दुकान के पास जब है वो बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, यानी टांगे वाले यानी बैलगाड़ी के पास जो मैं आ गया था, उस दिन मेरे प्राण आप बचाए थे। वही चीज याद आ रहा है लहना सिंह को। और क्या बोल रही है सूबेदारनी? आप घोड़े की लातों में चले गए थे, ठीक है, आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ऐसे ही इन दोनों को बताना, यानी कि बचाना किनको? उनके हस्बैंड सूबेदारनी यानी सूबेदार को, और बोधा सिंह को बचाना, यानी मेरे बेटे को बचाना। यह मेरी भिक्षा है, यानी कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं। वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। सूबेदारनी सूबेदार ये से किससे बोल रहे हैं? लहना सिंह से। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं, रोती रोती सूबेदारनी औवारी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिलाओ, उसने कहा था पानी पिलाओ, ये जो है उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी कहा था। स्वप्न में याद कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? लहना सिंह, उनका अंतिम जो है इच्छा है बाबू। ये जो है हम लोगों का लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आपका छुट्टी मिल जाएगा। क्या है बाबू? कि लहना का सिर अपनी गोद में जो है वो लिटाए हुए वजीरा सिंह बैठा है। वजीरा सिंह लहना सिंह का जो सिर है अपने गोद में बैठाए हुए आए हुए है, यानी कि जान रहा है वजीरा सिंह कि लहना सिंह की अंतिम समय है। जब मांगता पानी तो वो पानी देता था और पानी पीते थे। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ कह दिया। भैया मुझे और ऊंचा कर दो, यानी कि वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे और ऊंचा कर दो, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख दो। वजीरा ने वैसा ही कर दिया। लहना सिंह जो बोलते गए, भैया भी बोल दिया लास्ट में, वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दो। अब ठीक है भाई कि अब पानी पिला दो, बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। और वो बोल रहे हैं लास्ट क्या है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा,
चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। वो बोल रहे हैं लहना सिंह, जितना बड़ा तेरा भतीजा है, यानी जितना जो जब यानी कि उनका जन्म हुआ था भतीजा का, उसी समय पेड़ लगा था। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम का पेड़ है। जिस महीना उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। क्यों नहीं, लहना सिंह की मृत्यु हो रही है ना, क्यों नहीं टपक रहे थे आंसू। कुछ दिन पीछे, यानी क्या लिख रहे हैं बाबू कि कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, यानी कुछ दिन के बाद लोग, सभी लोग अखबार में पढ़े, लहना सिंह नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से नंबर 77 सिख राइफल, 68वीं सूची मैदान में घावों से नंबर 77 सिख राइफल जो है वो जमादार लहना सिंह। तो यही चीज यहां पर सब कुछ बताया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा यह अर्थ मुझे जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सारांश हम लोग जो है वो बता चुके हैं पहले वीडियो में। संपूर्ण अर्थ हम लोग जाने, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। उसके बाद हम लोगों का लास्ट जो वीडियो रहेगा ना, यह चैप्टर उसने कहा था बाबू, उसमें क्या रहेगा पता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, जो आया हुआ है भी, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा है यह वीडियो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और मैं यहाँ नंबर लिख देता हूं अपना, ताकि आप पीडीएफ ले सके। क्या लिखना है बाबू, 7667140322। इस पर क्या करना है, आपको पीडीएफ लेना है। क्या करना है, पीडीएफ आप यहां से मांग सकते हैं। क्या करना है कि सर मुझे पीडीएफ आप दे दो। ठीक है, इस पर क्या करना है बाबू, कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। क्या नंबर रहेगा सर, 7667140322। यही नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और विद्यादायनी को थोड़ा